हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स कैबिन। जिस तरीके से भगवान से डरना जरूरी होता है, नए जन्म के लिए मरना जरूरी होता है, उसी तरीके से 11th कॉमर्स में कुछ चीजें करना जरूरी होता है। और अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपकी कॉमर्स लाइफ एकदम बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 5, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो सीधी सी बात है यार कि 10th तक हम लोगों के हालत इतने खराब थे, साइंस में, मैथ्स में अक्सर हम चीजें रटा करते थे। लेकिन अब आपको ये जो चीज है इसको तो खत्म ही कर देनी है, बिकॉज 11th जो होता है, 11th कॉमर्स जो होता है, वो एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। बहुत सारी चीजें स्पेशली बिजनेस स्टडीज में ऐसी समझने को मिलती हैं जिनको कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझते हैं तो आपको एक चीजें बहुत हेल्प करेंगी इन फ्यूचर। स्पेशली अगर मैं बात करूं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स की, तो बिजनेस स्टडीज में बहुत सारी केस स्टडीज ही आती है। और अगर आप अभी से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं तो ये चीज आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है। नंबर 4 इज टाइम मैनेजमेंट। यार देखो सीधी सी बात है, एक चीज कॉमर्स वालों के साथ होती आ रही है और होती रहेगी, वो है अकाउंट्स का पेपर छूटना। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूं, 11th और 12th में अगर मैं मेरी ही बात करूं तो पेपर छूटा था। इवन 95% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अकाउंट्स का पेपर हमेशा छूटता है, मतलब टाइम हमेशा कम पड़ता है। तो अभी से एक चीज की हैबिट डालो कि आप जब भी अकाउंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको बस एक नॉर्मल कंपैरिजन हम हमारे दो क्वेश्चन के बीच में कर सकते हैं कि जब इस तरीके का क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले किया था तो मुझे 5 मिनट लगा था और अब मुझे 3 मिनट लग रहा है। तो समहाउ ये आपके अंदर एक हैबिट बिल्ड करेगा कि आपको चीजें समय से पहले करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम साइंस वालों जैसी पढ़ाई करनी, नहीं, वी आर कॉमर्स स्टूडेंट, हम वैसी पढ़ाई नहीं कर सकते और ना करनी चाहिए। नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाथ जोड़कर विनती है, अवॉइड यूजिंग कैलकुलेटर। देखो मैं इस चीज के खिलाफ भी हूं सच कहूं तो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई हर कॉमर्स स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज करे। बट क्या कर सकते हैं भाई साहब, सीबीएसई एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते। बट ऑनेस्टली सेइंग अलाउ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 11th कॉमर्स या 12th कॉमर्स को देखेंगे भाई साहब, इतने गंदे गंदे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं कि दिमाग की धज्जियां उड़ जाती हैं और इसके लिए कैलकुलेटर बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए जब कोई भी स्टूडेंट घर में प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, तो वो हमेशा कैलकुलेटर का यूज करता है। बट जब एग्जाम में वो जाता है और कोई ऐसा तड़कता फड़कता क्वेश्चन आता है जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, वैसे तो हर क्वेश्चन में ही पड़ती है, तो भाई साहब सीटी बच जाती है, सही बता रहा हूं। तो ऑनेस्टली सेइंग अभी से एक ऐसी हैबिट बिल्ड करो कि आपको कैलकुलेटर ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। द रीजन इज कि 12th में मतलब सीबीएसई अलाउ नहीं करता, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर सीबीएसई अलाउ करता होता तो भाई साहब मजे होते। सेकंड, और वो चीज जो कि ऑब्वियस सी बात है हम सब बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यार देखो हम लोग ना कॉमर्स क्यों लिए, हम कॉमर्स इसलिए नहीं लिए कि हमें सीए बनना है, हम कॉमर्स इसलिए लिए क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है जो आपको करनी चाहिए कि यार ज्यादा से ज्यादा आप स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, स्टेज में पब्लिक स्पीकिंग करो, डिबेट करो, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, एक्टिविटीज जो स्कूल में अक्सर होती रहती हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करो। जो साइंस वाले होंगे वो बिजी रहेंगे पढ़ाई में, जेईई नीट की तैयारी में, और आप एक अपना अलग इंप्रेशन छोड़ के जाओगे स्कूल के टीचर्स के लिए। और समझ रहे हो ना? हाँ, तो बेसिकली कॉमर्स वाले हो, कम ऑन बाकी की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये हर एक चीज बहुत काम आने वाली है। बिकॉज हमने कॉमर्स इसलिए लिया था क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा था। तो हो सकता है जब आप स्टेज पर जाएं या फिर न्यू न्यू चीजों को एक्सप्लोर करें तो कोई एक नई राह मिल जाए। सो गो फॉर इट। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज जर्नल एंट्रीज। देखो यार, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे तो ये जितनी सारी जो फोटोज दिख रही हैं ये सब 12वीं के क्वेश्चंस हैं, 12th के। इसमें जर्नल एंट्रीज भर भर के हैं। आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी कि जर्नल जो चैप्टर है वो क्लास 11th में है और इसका सबसे ज्यादा उपयोग कक्षा 12वीं क्लास 12th में किया गया है। तो अभी से आपको एक चीज करनी है कि जर्नल चैप्टर जो है, बोलते ना कि 11वीं की पढ़ाई 12वीं में काम आती है, भाई साहब पूरी पढ़ाई काम नहीं आती, सिर्फ 2-3 चैप्टर काम आते हैं। अभी नाम दे देता हूं मैं, जर्नल चैप्टर बहुत काम आने वाला है, लेजर बहुत काम आने वाला है, फाइनल अकाउंट्स बहुत काम आने वाला है, जिसमें तीनों में से सबसे ज्यादा काम आएगा जर्नल। तो अभी से जर्नल चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से समझो, इतने अच्छे तरीके से जर्नल एंट्रीज करो ताकि आपको बाद में स्पेशली इन 12th प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर अभी तक आपको जर्नल एंट्री पास करते नहीं बनती है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इस 5 मिनट के वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्री पास करने की एक ऐसी ट्रिक बताई है जिसके थ्रू आप इजीली कॉन्सेप्ट को समझते हुए जर्नल एंट्री पास कर जाएंगे। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।